गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 16 चाय की आत्मकथा इस पाठ को पढ़ाऊंगी। चाय एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। इस आलेख में चाय के पैदा होने से लेकर इसके निर्माण तक अत्यंत रोचक एवं ज्ञानप्रद वर्णन है। इस आलेख में हम पढ़ेंगे चाय के बारे में, चाय की आत्मकथा। तो बच्चों, आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए इस आत्मकथा को पढ़ने के लिए। अपनी अपनी पुस्तक खोलिए और मेरे साथ इस पाठ को पढ़िए। मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? जी हाँ, मैं हूँ चाय। मुझे आप दिन में 6-7 बार पीते हैं। मैं आपकी ही नहीं, सबकी मनपसंद हूँ। मैं इतनी लोकप्रिय हूँ किंतु किसी ने भी मुझसे मेरे दिल का हाल नहीं जानना चाहा। लोकप्रिय का अर्थ क्या होता है बच्चों? लोकप्रिय का अर्थ होता है लोगों को अच्छी लगने वाली। आप मुझे चुस्कियाँ ले लेकर पी रहे हैं। आज मैं आपसे अपनी आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी, कहकर रहूँगी। आप मेरे चाहने वाले हो। आप मेरी राम कहानी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मेरा घर आसाम में है, वहाँ मैं पैदा हुई। मेरे पौधे पहाड़ों की ढलानों पर पैदा होते हैं। मेरे पौधे को बहुत पानी चाहिए किंतु पौधों की जड़ों पर पानी खड़ा रहे यह मुझे अच्छा नहीं लगता। पानी से मेरे पौधों की जड़ें गल जाती हैं। भारी वर्षा से मुझ पर नई कोपलें आने लग जाती हैं। उसके बाद झप्पी टोपी पहने कोपले चुनने के लिए मजदूर पहुंच जाते हैं। चाय के खेतों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक काम करती हैं। वे पत्तियों को देखते ही तोड़ती हैं और अपनी पीठ पर लदी टोकरियों में डालती हैं। इस तरह मुझे चुनकर इकट्ठा किया जाता है। मेरी दुर्दशा बस देखते ही बनती है। दुर्दशा का अर्थ होता है बुरी दशा। यह मेरा प्रारंभिक रूप होता है। मेरे इस रूप से मुझे कोई पहचान भी नहीं सकता। मुझे इकट्ठा करके खूब अच्छी तरह सुखाया जाता है। मुझे बड़ा विचित्र लगता है और गर्मी भी लगती है। मुझे लगता है कि मेरा प्राकृतिक स्वरूप समाप्त हो रहा है। मैं धरती और प्रकृति माँ से दूर जा रही हूँ। मेरी इच्छा होती है कि भाग चलें, किंतु कहाँ और कैसे? मेरे बस में तो कुछ भी नहीं। मैं तो मात्र जड़ हूँ। आदमी के आगे किसकी चली है? बेबस होकर रह जाती हूँ। बेबस का अर्थ है बिना काबू के। सुखाने भर से मैं बहुत दुखी थी किंतु मुझे पता चला कि यह दुख तो कुछ भी नहीं था। भारी कष्ट की घड़ी तो अब आने वाली है। उस वक्त मैं गहन पीड़ा से चिल्लाने लगती हूँ जब मुझे भूना जाने लगता है। मेरा विलाप देखने योग्य था। विलाप का अर्थ होता है रोना। ठंड और बरसात में मैं पलने वाली थी। गर्मी तो मेरे लिए कष्टदायक ही होती थी। मेरी पुकार कौन सुनता? मनुष्य के स्वार्थ का शिकार तो मैं पहले ही हो रही थी। मैं कराहती रही और मुझे भूना जाता रहा। एक विशेष विधि से मुझे भूना जा रहा था। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बकरे और मुर्गे भी तो हलाल करता है। वही स्थिति मेरी थी। मैं
ढेरों में पड़ी थीं। मुझे भूना जा चुका था। मैं अपने अतीत से अलग हो चुकी थी। उसके बाद मुझे छाना गया। तदुपरांत मैं अपने वास्तविक रूप में पहुंच गई। देवदार वृक्ष की मुलायम लकड़ी से मेरी पेटियां पहुंच गईं। गुणवत्ता के आधार पर मेरी किस्में निर्धारित की गईं। मेरी पत्तियां जितनी कोमल होती हैं, चाय भी उतनी ही अच्छी बनती है। मुझे पेटियों में बंद करके देश विदेश भेज दिया गया। मैं अपनी कंपनी के गोदाम से होती हुई अपने मोहल्ले की दुकान में पहुंच गई। वहां से मुझे अपना आपका लड़का आपके घर ले आया। मुझे कागज़ के पैक से निकालकर डिब्बे में डाल दिया गया। आज मैं उबलते पानी में मुझे डालने के लिए डिब्बा खोला गया तो मैं खुश हो गई। मैंने सोचा कि मुझे अपनी राम कहानी कहने का अवसर मिलेगा। मुझे यह देखकर दुख भी हुआ कि आपकी पत्नी को चाय बनाना नहीं आता। उसने मुझे पानी में डालकर काफ़ी देर उबाला और फिर कप में डालकर आपको दे दिया। चाय बनाने की यह विधि गलत है। उबलते पानी में चाय डालकर आग से उतार लेना चाहिए और कुछ समय पतीले को ढक कर रखना चाहिए। उसके बाद आवश्यकतानुसार दूध और चीनी डालकर प्रयोग करना चाहिए। स्वाद भी आएगा और खुशबू भी। खुशबू का अर्थ है सुगंध। याद रखें, राज की बात बता रही हूँ। राज का अर्थ है रहस्य। तो बच्चों, आपने चाय की आत्मकथा सुनी कि चाय अपने बारे में क्या क्या बता रही है। इस आत्मकथा, इस आलेख का जीवन मूल्य है प्रियता प्रसिद्धि प्रदान करती है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि चाय हर कोई पीता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ये बड़े बड़े भवनों से लेकर झोपड़ियों तक में पी जाती है और हर कोई इससे जो है समान स्फूर्ति पाता है। इसलिए जैसे जैसे चाय सबको पसंद आती गई, प्रिय होती गई सबकी, वैसे वैसे इसकी प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। हर जगह चाय पी जाने लगी और हर देश में इसका अपना अलग ही महत्व है। तो बच्चों, आप इस आत्मकथा को पढ़िए और इसमें जो कठिन शब्द हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।